हेलो बच्चों, दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन नीट 2018. A metallic rod of mass per unit length this much is lying horizontally on a smooth inclined plane which makes an angle 30 degree with the horizontal. बच्चों ये एक inclined plane है. inclined plane ग्राउंड से 30 डिग्री एंगल बना रहा है और उस पर एक मेटालिक रॉड हॉरिजॉन्टली रखी हुई है. ये है मेटालिक रॉड, ए से बी तक समझ लेना. ओके, ए बी रॉड उस पर हॉरिजॉन्टली रखी हुई है. द रॉड इज नॉट अलाउड टू स्लाइड डाउन बाय फ्लोइंग अ करंट थ्रू इट. इस रॉड के थ्रू एक करंट फ्लो कर रहा है जिसकी वैल्यू है आई. ये वैल्यू हमको नहीं पता है, दिस इज अननोन. और बोला है व्हेन अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन 0.25 टेस्ला इज एक्टिंग ऑन इट इन वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन. इन वर्टिकल डायरेक्शन. तो बच्चों करंट अंदर की इस डायरेक्शन में जा रहा है और मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड डायरेक्शन में. तो हमें मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन सोचनी चाहिए. मैग्नेटिक फोर्स कितना होता है? फॉर्मूला होता है मैग्नेटिक फोर्स का एफ बी इज इक्वल्स टू आई एल क्रॉस बी. जो लेंथ ऑफ द वायर है वो करंट की डायरेक्शन में ही ली जाती है, एल क्रॉस बी. तो सबसे पहले तो इस फिगर को अगर मैं 2D में ड्रॉ करूं तो ये आपको कैसा दिखाई देगा? आपको ये इंक्लाइन प्लेन ऐसा दिखाई देगा, एक ट्राइंगुलर प्लेट जैसा. और ये करंट कैरिंग वायर का सिर्फ क्रॉस सेक्शन एरिया दिखाई देगा. और करंट की क्या डायरेक्शन है बच्चों? या इसमें अगर आप यहां से देख रहे हो तो करंट विल बी गोइंग इनटू द प्लेन. बनाया मैंने अंदर की तरफ, क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं उसको. करंट अंदर की तरफ जा रहा है. और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन एग्जाम में नहीं बताई थी, मैंने ऊपर की तरफ अज्यूम किया. तो देखो अगर मैं ऊपर की तरफ अज्यूम करता हूं तो मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन कैसे निकाली जाएगी? आई एल क्रॉस बी. इसको हम राइट हैंड थंब रूल से निकाल सकते हैं. यानी करंट की डायरेक्शन में फिंगर्स को रखो और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में फिंगर्स को रोटेट करो. कैसे करेंगे? अगर आप अपनी फिंगर्स को स्क्रीन के अंदर की तरफ पॉइंट करो और फिर उनको रोटेट करो ऊपर की तरफ, तो आपके थंब की डायरेक्शन आएगी टुवर्ड्स राइट. तो मैग्नेटिक फोर्स राइट साइड आएगा. पर अगर राइट साइड मैग्नेटिक फोर्स है और इसको ऑलरेडी एमजी नीचे खींच रहा है तो राइट साइड का मैग्नेटिक फोर्स तो इसको डेफिनेटली नीचे गिरा देगा. तो इसका मतलब क्वेश्चन में जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू नहीं गिवन थी वो मुझे एक्चुअली किस साइड लेनी चाहिए थी? नीचे की तरफ. इस चीज को समझो बच्चों. कोई चीज अगर एग्जाम में नहीं दिया, आपने अज्यूम की, पर वो कॉन्ट्राडिक्ट कर गई आपके रिजल्ट के साथ, तो आप तुरंत अपोजिट डायरेक्शन में डायरेक्शन अज्यूम कर सकते हो. इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ होना चाहिए. तो अब आपको दोबारा चांस मिलेगा राइट हैंड थंब रूल सीखने का. ठीक है, इस बार फिर से सोचो. आई एल क्रॉस बी की डायरेक्शन देखनी है आपको. एल की डायरेक्शन है इनटू द प्लेन. करंट किधर जा रहा है? इनटू द प्लेन, अंदर की तरफ. इस वायर में अंदर की तरफ करंट जा रहा है और मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ है. तो राइट हैंड की फिंगर्स को स्क्रीन के अंदर की तरफ पॉइंट करो और नीचे की तरफ रोटेट करो और आपको दिख जाएगा मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन किधर आते हुए? इस तरफ. इस बार मैग्नेटिक फोर्स कैन ट्राई टू स्टॉप द वायर फ्रॉम गोइंग डाउन. नीचे कौन ले जा रहा है इसको? mg sin थीटा. और मैग्नेटिक फोर्स का एक कंपोनेंट किधर की तरफ आ जाएगा? ऊपर की तरफ. कितना होगा वो? एफ बी कॉस थीटा. कैसे आया है कॉस? यहां थीटा तो यहां थीटा, यहां थीटा तो एफ बी का कंपोनेंट एफ बी कॉस थीटा. तो दिस वायर मे रिमेन एट रेस्ट अगर एफ बी कॉस थीटा किसके बराबर हो जाए? एम जी साइन थीटा के. आई थिंक इस इक्वेशन को सॉल्व करना बहुत ही आसान है. एफ बी की वैल्यू इस केस में आई बी एल ही हो जाएगी क्योंकि एल और बी एक दूसरे से 90 डिग्री पर है. कॉस थीटा इस इंक्लाइन का एंगल है कॉस 30 इज इक्वल्स टू एम जी साइन थीटा. इसको सॉल्व करके हमारे पास रिजल्ट आता है एम जी टेन 30 डिग्री डिवाइडेड बाई बी इंटू एल. इसको सॉल्व करके अप्रोक्सीमेटली आंसर आ रहा है 5.98 एम्पियर. ये वाली कैलकुलेशन में लोगों से गलती होती है, पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यहां पे सीखा हमने वो था आई एल क्रॉस बी का डायरेक्शन राइट हैंड थंब रूल से कैलकुलेट करना. इसकी प्रैक्टिस करना इज फार मोर इंपॉर्टेंट देन इसको सॉल्व करने से. ओके, अगर राइट हैंड थंब रूल नहीं आता है तो इट इज टाइम टू रिवाइज दैट. मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा
कमेंट्स में, लेकिन इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रिवाइज राइट हैंड थंब रूल. Is that clear? Once again, my name is Anshul Gupta. I am teaching from Physics Tree in Janakpuri, Delhi.